देखो 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 देखो। सन 1957 इंडियन फिल्म की तारीख के सुनहरी बरसों में से एक है। यकीन नहीं आता तो साल की फिल्में देख लें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। इस साल फिल्म मदर इंडिया आई, जो आज तक ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। है। उसी साल दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर का जादू देखा कर गुरु दत्त की क्लासिक फिल्म प्यासा भी उसी साल रिलीज हुई। इंडियन सिनेमा को भी उस साल 3 सदाबहार हिट फिल्मों के दरमियान एक नया सितारा मिला, शम्मी कपूर। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है। शम्मी कपूर की 4 साल की जिद्दोजहद और फिल्मों की नाकामी इस साल अपने इख्तिताम को पहुंची। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। शम्मी कपूर ने आमिर खान के चचा नासिर हुसैन की अदाकारी में बनने वाली फिल्म तुम सा नहीं देखा से तहलका मचा दी। किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। ये तहलका कैसे और क्यों हुआ, इससे पहले ये जानना दिलचस्प है कि शम्मी कपूर इस फिल्म से पहले नाकामी के भंवर में थे। ये देख के दिल झूमा। और यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों को खैरबाद कहने और इंडिया की शुमाल मशरकी रियासत आसाम में चाय के बागात का इंतजाम संभालने का जहन बना लिया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। और इसकी वजूहात भी थी। कहा जाता है कि बरगद के जेर साया कोई दूसरा दरख्त परवान नहीं चढ़ता। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। शम्मी कपूर को 3 बड़े बरगद के दरख्तों का सामना करना पड़ा, खानदान के अंदर भी और खानदान के बाहर भी। निगाहों में जादू चलाना। खानदान के अंदर खुद पृथ्वीराज कपूर जैसी शख्सियत मौजूद थी, जो उनके वालिद होने के साथ साथ एक बेहतरीन अदाकार भी थे। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। अगरचे उनका पहला लगाव थिएटर था, पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर के लिए अपने वालिद के सामने खुद को साबित करना एक चैलेंज था। लेकिन अपनी फनकारी और तख्लीकी सलाहियतों से राज कपूर ने बहुत छोटी उम्र में ही खुद को साबित करवा लिया था। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए, मेरे लिए। शम्मी कपूर को 1951 में फिल्म जीवन जीवती मिली। वो अपने कैरियर का आगाज कर रहे थे। उसी साल राज कपूर की फिल्म आवारा ने उन्हें इंडिया और दुनिया में कामयाबी के अरूज पर पहुंचा दिया। अजीब खुश्क इंसान है आप भी। गाना मत गाओ, मोहब्बत की बातें ना करो, आखिरी रास्ता कटेगा कैसे? उठाने वाले गाओ इसी तरह। शम्मी कपूर की पहली फिल्म 1953 में रिलीज हुई और अगले 4 साल तक शम्मी कपूर नाकामी का ही मुंह देखते रहे। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं। बहरहाल इसी नाकामी के दौरान 1955 में उन्होंने स्टार अदाकार गीता बाली से शादी कर ली। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। जो उम्र और कामयाबी दोनों में सीनियर थी। शम्मी कपूर ने नसरीन मुन्नी कबीर को बरतानवी चैनल 4 के मूवी महल सीरीज शम्मी कपूर ऑलवेज इन टाइम में उस दौर के बारे में बताया। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी। लोग मेरा मुआवजना राज जी से करने लगे। स्टेज पर तो काम चल गया, लेकिन फिल्मों में ये मुश्किल था। मेरी मुश्किलात उस वक्त बढ़ गई जब मैंने गीता बाली से शादी कर ली। मैं ना सिर्फ पृथ्वीराज कपूर का बेटा और राज कपूर का भाई था, अब गीता बाली का शौहर भी था। ये वो दौर था जब इंडियन फिल्मी दुनिया में राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद की फिल्मों का चर्चा था। या यूं कहिए कि उन तीनों को जहन में रख कर फिल्में उनके किरदार लिखे जाते थे। देखो न जाओ ऐ जाने मन, न दुखाओ ऐ जाने मन। इसलिए शम्मी कपूर को कोई अच्छा किरदार नहीं मिल रहा था। शम्मी कपूर को इन दिनों तुम सा नहीं देखा में लेने के लिए नासिर हुसैन तैयार नहीं थे। दिल तेरा दीवाना है सनम। वैसे भी ये फिल्म पहले देव आनंद को ऑफर हुई थी, उनके पास वक्त नहीं था। इसके बाद नासिर हुसैन इसमें सुनील दत्त को लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास भी शूटिंग की तारीखें नहीं थी। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। बॉलीवुड टॉप 20 स्टार्स में शम्मी कपूर पर लिखे गए आर्टिकल द स्टार लाइक नवादर में नसरीन मुन्नी कबीर ने लिखा है कि शशिधर मुखर्जी ने नासिर हुसैन से कहा कि अब शम्मी कपूर को आजमाएं। मैं उसमें इम्कानात देख रहा हूँ। इस फिल्म में काम करते हुए शम्मी कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा
अलविदा कहने का जहन बना लिया था। शम्मी कपूर ने उन पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म में कहा है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर कुछ और करने का सोचने लगा। एक दिन उसने चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। गीता बाली ने मुझसे कहा, शम्मी कपूर तुम एक दिन बड़े स्टार बन जाओगे। मेरी बीवी की बात सच साबित हुई। हम चले आए। तुम सा नहीं देखा ने आखिर वो किया जो शम्मी कपूर के कैरियर में पहले नहीं हो सका। ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले। इस फिल्म के साथ ही शम्मी कपूर के मुनफरिद अंदाज का वो दौर शुरू हुआ जिसने उन्हें अगली दहाइयों तक कामयाबी की चोटी पर रखा। ये कमरा 209 206 नहीं, समझिए? अब मैं पुलिस को फोन करता हूं और मैं उनसे कहूंगा कि इस आवारा लड़की ने जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसकर मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। दरअसल तुम सा नहीं देखा कि रिलीज से कबल इंडियन सिनेमा के हीरो अमूमन गाते हुए नजर आते थे, ना कि डांस करते। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। शम्मी कपूर ने खड़े होकर या चलते हुए हाथ पांव हिलाने के अपने अंदाज से दुनिया को हिलाकर रख दिया। नजर में बिजली, अता में शोले, जनाब आली। तुम सा नहीं देखा में पहली बार ऐसा हीरो मंजरे आम पर आया जिसे हकीकत में किसी ने नहीं देखा था। जन्म जन्म का साथ है निभाने, जिसके बाजू और टांगे बिजली की तरह चलती दिखाई देती थी, जिसकी चाल में सितारों की गर्दिश थी, जो रक्स कर रहा था। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, जिसके चेहरे पर तरह तरह के तासुरात जाहिर हो रहे थे, जिसकी डायलॉग डिलीवरी भी निखरी हुई थी। के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। अंदाज में एक ताल मेल था। इसके अलावा बालों के अंदाज से लेकर कपड़ों के अंदाज तक सब पर शम्मी कपूर ने बहुत मेहनत की थी। रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। इस फिल्म के हवाले से मुंबई के माहिर नफ्सियात अदवीन पटेल ने कपूर द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा के मुसन्निफ मधु जैन को बताया कि वो पहले अदाकार थे जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा स्क्रीन पर नौजवान दिलों की तड़प का खुलकर इजहार किया। तेरे जलवे पर आए भी होंगे, तुम सा नहीं देखा के गीत लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। जवानियां ये फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, मस्त मस्त बिन पिए लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। जलाती रही जा रही हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। राह में दिए ने नौजवान नस्ल की तड़प को एक नई झलक दी। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया। शम्मी कपूर यहाँ से स्टार बन गए। इस फिल्म में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बाद में शम्मी कपूर के दोस्त मनमोहन देसाई कहते हैं, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। अगर शम्मी को स्क्रीन पर देखा जाए तो हमेशा रोने वाले किरदारों देवदास पारो को भी छेड़ने या चहचाने की गुंजाइश मिलेगी। प्यार के नजारे हैं देख लो जिधर। नसरीन मुन्नी कबीर अपनी मजमून दी स्टार लाइक नवादर में लिखती हैं कि शम्मी कपूर से पहले हिंदुस्तानी हीरो स्क्रीन पर मर्दों की तरह नजर आते थे। उसे दो जो जान दे दे, वो जो या तो खानदान की जिम्मेदारियां निभा रहे होते या रसूमात के पाबंद। उसे दो जो दिल दे दे। शम्मी कपूर ने ये हद तोड़ दी थी। वो गुंजा नहीं है जो खिलना न जाने। उन्हें स्क्रीन पर देखना किसी नौजवान या लड़के को देखना था। वो बिजली नहीं जो चमकना न जाने। उन्होंने ये फर्क फिल्म से पैदा कर दिया। उस फिल्म की कामयाबी के बाद उनके घर के बाहर फिल्म बीनों की कतारें लग गईं। तुमने पुकारा और हम चले आए। शम्मी कपूर की स्वाने उमरी शम्मी कपूर द गेम चेंजर में रऊफ अहमद लिखते हैं कि तुम सा नहीं देखा की कामयाबी का फायदा उठाने के लिए उन्हें साइन करने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती। दिल हथेली पर ले आए रे थी, लेकिन गीता बाली इन्होंने समझदारी से फिल्में साइन करने का मशवरा दिया। हाय हाय हाय। उन्होंने उसके लिए एक आसान तरीका भी बताया कि 1 लाख रुपए से कम की किसी भी फिल्म को हाँ ना कहें। दिल तेरा दीवाना है सनम।
दोनों 1 लाख रुपए की क्या अहमियत थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज कपूर ने अपने वालिद को आवारा के लिए 50,000 रुपए दिए, जबकि के आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर को मुगल आजम के लिए 75,000 रुपए दिए थे। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। ताहम शमी कपूर ने 1 लाख रुपए की गांठ इस तरह बांधी कि जब उनके अपने दोस्त बप्पी सोनी ने 90,000 रुपए की पेशकश की तो उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। प्रोड्यूसर शमी कपूर को 1 लाख रुपए देने को भी तैयार थे। तेरी आंखों में कसूर है। इसके बाद शमी कपूर ने अगले 6 माह तक कोई फिल्म साइन नहीं की। सारा इसी का तो कसूर है। नासिर हुसैन की हिदायतकारी में बनी दूसरी फिल्म दिल दे के देखो ने उनके स्टारडम को मजबूत करने का काम किया। जीवन में एक बार खुद हो जाता है प्यार। 1959 की इस फिल्म ने साबित कर दिया कि तुम सा नहीं देखा की कामयाबी यूं ही नहीं थी। इस फिल्म ने उनके इस सॉन्ग पर साथ किया। ये किसी ने देखा एक बार स्वेग कैसा था उसके बारे में ऋषि कपूर ने अपनी स्वाना उम्री खुलम खुला में लिखा है कि शम्मी चचा हमारे पसंदीदा थे। पापा सिर्फ पापा जैसे थे, हम उन्हें स्टार की तरह नहीं देख सकते थे, लेकिन शम्मी चचा को देखना स्टार को देखने जैसा था। किसी ने देखा एक बार है। उनका बहुत फैशनेबल स्टाइल था, लेकिन अगर मुझे सही तौर पर याद है तो एक मौके पर उनके पास 2 पालतू शेर थे। दिल की मुरादें कोई पा गया। जब वो बड़े हुए तो उन्हें चिड़ियाघर के हवाले करना पड़ा। वो हमारे साथ वाले बंगले में रहते थे और उनके घर जाना एक दावत की तरह। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। वो एक बड़े प्रोजेक्टर पर हम सबको फिल्में दिखाते थे। ऋषि कपूर ने शमी कपूर के अंदाज पर लिखा है कि देखो 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 देखो। वो शिकार पर जाते थे और हम भी कई बार उनके साथ जाते थे। वो दोनों हाथों में बियर की बोतलें लिए जीप चलाते थे और शमी कपूर खाने पीने के बेहद शौकीन थे और थोड़ी अरसे के बाद उन्हें मोटापे ने घेर लिया। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ऋषि कपूर याद करते हैं कि 40 साल की उम्र में शम्मी चचा ने मरकजी किरदार अदा करना छोड़ दिया। ऐसा करने वाले वो अपनी नौयत के वाइड स्टार थे। हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। लेकिन इससे पहले वो फिल्मों के इशराफिया और इशराफिया के हीरो की दुनिया बदल चुके थे। तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। मधु जैन ने उनके खानदान के अफराद के हवाले से बताया कि शमी कपूर अमरीकी अदाकार अल फिन से बहुत मुतासिर थे। उनके बार देखो, हजार बार देखो। नविश्त माई विक्ट विक्ट थिंग से मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने सुर्खियां हासिल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने अपने देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो। फिल्मों की कामयाबी से पहले ही अपनी जाती जिंदगी में तूफान बर्पा कर रखा था। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ। नौतन और उनके प्यार की वजह से नौतन की मां शोभना सामरत ने नौतन को यूरोप में आला तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया था। लाखों दिलों की बहार यहाँ। शमी कपूर हमेशा नौतन को अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड कहते थे। इसके बाद उनका दिल मधुबाला पर भी आ गया। वो उससे शादी करने के बारे में सोचने लगे। उन दोनों मधुबाला को दिलीप कुमार से प्यार था और शमी कपूर कपूर खानदान के सिर्फ शहजादे थे। मिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा टाले हो। उनकी शादी गीता बाली से पल भर में हुई, वो भी मंदिर में, और घर वालों को गिरफ्तारी का मौका नहीं मिला। इस वक्त तक कपूर खानदान में खवातीन को फिल्मों में काम करने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए राज कपूर की शादी के बारे में ज़्यादा पुरजोश नहीं थे। दिल मिला एक जान महफिल मिला। राज कपूर की शादी एक तयशुदा शादी थी। रऊफ अहमद लिखते हैं कि राज कपूर शायद सबसे ज्यादा कदामत पसंद कपूर थे। या चिराग मंजिल मिला। वो आरके कॉटेज में उनके साथ था जब वो मुझे घर से फोन आया कि उन्हें जल्द आना है क्योंकि शमी कपूर दुल्हन के साथ आ रहे हैं। ये न पूछो कि कहाँ दिल। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो मसरूफ है और नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो अपना इरादा बदलकर पार्टी में चले गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि जब शमी को वालिदैन का आशीर्वाद हासिल है तो फिर उसको इशू क्यों बनाया जाए। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा टाले हो। तमाम इस किताब में यह बताया गया कि शमी कपूर और गीता बाली की शादी के बाद ही राज कपूर अपने खानदान के साथ दूसरे घर में रहने चले गए थे। लेकिन मधु जैन ने कपूर खानदान पर जो किताब लिखी है उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज कपूर ने यह असूल बनाया था कि उनके बेटे बाप बनने के बाद अपने अपने घर जाएंगे।
बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले। दिलचस्प बात यह है कि शम्मी कपूर के अरूज के दौर में राज कपूर ने उनके साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन शम्मी कपूर की पहली बीवी की मौत के बाद वो राज कपूर के खानदान के साथ रहे और उनकी दूसरी शादी तक राज कपूर की अहलिया ने उनकी बच्चों की देखभाल की। प्यार पे मेरे कहो क्यों जले। और उनकी दूसरी शादी की शम्मी कपूर ने अपने कैरियर की दूसरी इनिंग्स में राज कपूर के साथ काम किया। ताहम शम्मी कपूर की जिंदगी में 1961 में आने वाली जंगली भी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा टाली हो। लंदन से तालीम हासिल करके वापस आने वाली सायरा बानो की यह पहली फिल्म थी। इसके बाद शम्मी कपूर ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज किया। उन्होंने 1975 में BR फिल्म्स के तहत बनी फिल्म जमीर में सायरा बानो के वालिद का किरदार अदा किया। वल्लाह आज मालूम हुआ लोग हीरे की परस्तिश क्यों करते हैं। इस दौरान वो 1961 से 1971 तक कामयाब फिल्में देते रहे, जिसमें प्रोफेसर, ब्लफ, मास्टर, कश्मीर की कली, राजकुमार, जानवर, तीसरी मंजिल, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी, तुमसे अच्छा कौन है और अंदाज जैसी कामयाब फिल्में शामिल हैं। पार्टी और मैं नहीं आऊंगा जरूर आऊंगा, सच धज कर आऊंगा, सूट बूट पहन कर आऊंगा, अपनी बोतल दारू की लाऊंगा और धूमधाम मचाएंगे। पता कैसे? शम्मी कपूर इन फिल्मों में अपनी अदाकारा से बहुत प्यार करते थे और इसके बारे में रणबीर कपूर ने शम्मी कपूर और बनाई दस्तावेजी फिल्म में कहा है कि मेरे वालिद ऋषि कपूर कहा करते थे कि अगर आप रोमांस सीखना चाहते हैं तो शम्मी कपूर से सीखें। Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure and much happiness in announcing the Lifetime Achievement Award. दरअसल जब वो अपनी अदाकाराओं के साथ खड़े होते थे तो उनकी आंखों से लगता था कि वो उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। इस दस्तावेजी फिल्म में आमिर खान ने कहा है कि ये शम्मी चचा ने हम सबको रोमांस करना सिखाया है। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए। शम्मी कपूर कैसे पर्दे पर रोमांस की तस्वीर कशी करते थे, जानवर फिल्म का गीत लाल छड़ी मैदान खड़ी वाला देखें। तो न जाओ ऐ जाने मन। इब्तदाई चंद लम्हों के लिए मालूम होगा कि दरअसल लाल छड़ी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तमाम बाद में पता चलता है कि लाल छड़ी के अलावा इस तरतीब में हीरोइन राजश्री भी सुर्ख लिबास में। इंडियन फिल्मी पर्दे पर ये शम्मी कपूर ही थे जिनके सामने हीरोइंस भी खुलेआम और मेरे सोना रे सोना, दे दूंगी जान, खफा मत होना रे गाने जैसे नहीं हिचकिचाती थी। उजला मुख जैसे दर्पण, काली लट जैसे नागन। शम्मी कपूर ने अपने कैरियर के दौरान नई अदाकाराओं के साथ काम करने के लिए वो बहुत मशहूर थे। तुम सा नहीं देखा कि अदाकारा अमिता राही हो या मुजरिम की रागनी या दिल देखो की आशा पारेख, कश्मीर की कली में शर्मिला टैगोर और प्रोफेसर में कल्पना, इन सब से अपने कैरियर का आगाज शम्मी कपूर के साथ किया। रात के हम सफर। ताहम कामयाबी के दरमियान 1965 का साल भी है जब उनकी अहले गीता बाली चीचक के मज़ में इंतकाल कर गई। शम्मी कपूर के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। वो नासिर हुसैन और विजय आनंद की फिल्म तीसरी मंजिल के गाने तुमने मुझे देखा की शूटिंग कर रहे थे। जब उन्हें अपनी बीवी की बीमारी की खबर मिली, गीता बाली की मौत सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर हो गई। इस वक्त इस बीमारी का खौफ इस कदर था कि घर वालों के अलावा शम्मी कपूर तक कोई नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि पृथ्वीराज कपूर की दोस्ती की वजह से सिर्फ एक डॉक्टर गीता बाली को देखने घर आया। शम्मी कपूर ने कई मौके पर कहा कि जब वो कामयाबी के आसमान पर थे तो भगवान ने उन पर ब्रेक लगाई। गीता बाली की मौत के बाद मुमताज के साथ उनका अफेयर भी सुर्खियों में रहा। बरसों बाद मुमताज ने एक इंटरव्यू में बताया कि शम्मी उनसे शादी करना चाहते थे और आवाज दे के हमें तुम बुला। यही वजह है कि राज कपूर ने उन्हें फिल्म मेरा नाम जोकर में मौका नहीं दिया, क्योंकि वो घर की खवातीन में फिल्मों में काम करने के हक में नहीं थे। मुमताज ने अपने कैरियर को तर्क नहीं करने का सोचा था और ना वो ऐसा करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उसे बड़ी मेहनत से बनाया था और दूसरी तरफ शम्मी कपूर को अपने 2 बच्चों की देखभाल के लिए बीवी की जरूरत थी। अब कहीं ले जा। इसके बाद बीना रमानी के साथ भी शम्मी कपूर का अफेयर चला। बीना रमानी इस वक्त लंदन में ज़ेर तालीम थी और शम्मी कपूर ने उन्हें एक स्पोर्ट्स कार तोहफे में दी थी, लेकिन यह अफेयर ज़्यादा देर तक कायम ना रह सका क्योंकि बीना रमानी जवान थी। ऐसे में राज कपूर की बीवी कृष्णा कपूर ने भावनगर के राज खानदान की नीला देवी के साथ शम्मी कपूर की शादी की बात की।
भावनगर का खानदान राज कपूर का दोस्ताना खानदान था और थिएटर के मालिक होने की वजह से शम्मी कपूर भी इस खानदान से मिलने जाया करते थे। लेकिन जब शादी की बात आई तो शम्मी कपूर ने खुद नीला देवी से बात की। नीला देवी ने एक इंटरव्यू में कहा उसने रात गए फोन किया, ये लैंडलाइंस का वक्त था, मेरे घर वालों ने शम्मी कपूर को बताया कि रात हो गई है, लेकिन उन्होंने फिर फोन किया, अपने बारे में सब कुछ बताया, अफेयर के बारे में भी बताया, फिर पूछा कि तुम अपने घर वालों से बात करके बताओ और नाश्ता करने आओ, हमेशा के लिए मेरे घर ठहर जाओ। ये सिलसिला सुबह 5 बजे से 6 बजे तक चलता रहा। हम नाश्ता करने लगे, उनके घर गए और वहां घूमने लगे। दूसरी शादी के बाद शम्मी कपूर ने अपने कैरियर पर कुछ तवज्जो देने की कोशिश करने से पहले फिल्म राजकुमार की शूटिंग के दौरान एक अजीब हादसा उनके साथ पेश आया। शम्मी कपूर हाथी पर बैठकर गीत यहाँ के हम राजकुमार गाना था, उनके पांव हाथी के गले में जंजीर से बंधे हुए थे ताकि वो गिर ना जाए और चलते चलते अचानक हाथी पीछे मुड़कर देखने लगा। जंजीरों में जकड़े जाने की वजह से शम्मी कपूर के घुटने की हड्डी टूट गई। ताहम गाने के दौरान उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। शम्मी कपूर जो पहले ही छलांग लगाते हुए कई बार जख्मी हो चुके थे, उनके लिए यह मुश्किल वक्त था और उन्हें कई महीनों अस्पताल में गुजारना पड़ा। इस दौरान वो मोटे होने लगे। अगर पांव पहले जैसे ना हो तो नाचना मुमकिन नहीं था, इसलिए 1971 में उन्होंने खुद पर ब्रेक लगाई। अंदाज उनकी आखिरी सोलो हिट फिल्म थी। शम्मी कपूर के लिए यह वक्फा किसी नेमत से कम नहीं लगा क्योंकि उनके वालिदैन दोनों कैंसर का सामना कर रहे थे। मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर शदीद माली मुश्किलात का शिकार थे और रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि शशि कपूर 4-5 शिफ्टों में काम कर रहे थे। दोनों के पास वक्त नहीं था। ऐसे में शम्मी कपूर ने अपने वालिदैन की मुसलसल खिदमत की। पृथ्वीराज कपूर की मौत के सिर्फ 16 दिन बाद ही उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। शम्मी कपूर ने इसके बाद अपनी दूसरी इनिंग्स की शुरुआत की। उन्होंने प्रेम रोग, परवरिश, हीरो और विधाता जैसी फिल्मों में भी शानदार काम किया। दिलचस्प बात यह है कि शम्मी कपूर ने बतौर हीरो अपने कामयाब दिनों में B.R. चोपड़ा के साथ कभी काम नहीं किया। रऊफ अहमद ने उसका एक दिलचस्प वाकया सुनाया है जो ऋषि कपूर ने उनसे शेयर किया था। रऊफ अहमद लिखते हैं, B.R. चोपड़ा उन्हें गुमराह में लेना चाहते थे। उस फिल्म की कहानी के मुताबिक शम्मी कपूर की बीवी माला सिन्हा को सुनील दत्त से प्यार हो जाता है। कहानी सुनने के बाद शम्मी कपूर ने B.R. चोपड़ा से कहा था कि तुम्हें क्या हो गया है, जिसका मुझ जैसा शोहर हो क्या वो किसी और से प्यार करेगी? B.R. चोपड़ा के अल्फाज उनके दिल पर लग गए। हालांकि शम्मी कपूर ने काम सिर्फ B.R. चोपड़ा के साथ नहीं किया बल्कि उन्हें नासिर हुसैन राजा के साथ भी ऐसा ही तजर्बा हुआ जिसने उनके कैरियर को एक नई सिमत दी। रऊफ अहमद ने लिखा कि दिल देखो की कामयाबी के बाद नासिर हुसैन ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई और जब प्यार किसी से होता है पर काम शुरू किया तो उस फिल्म के लिए आयशा पारेख को लिया। शम्मी कपूर खुद उन्हें शंकर जयकिशन के पास मौसीकी के लिए ले गए। ऐसे में एक दिन नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर को फोन किया और पूछा कि आयशा पारेख और शंकर जयकिशन मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं या नहीं? यह सवाल सुनकर शम्मी कपूर गुस्से में आ गए और खुद को इस फिल्म में शामिल समझ रहे थे, लेकिन नासिर हुसैन की जानिब से उन्हें फिल्म की पेशकश का तरीकाकार उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ना ही नासिर ने दोबारा कोशिश की और ना ही शम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। नासिर ने देव आनंद को इस फिल्म के लिए साइन किया। तब बाद में दोनों में तीसरी मंजिल के लिए दोबारा 1965 में इकट्ठे हुए, जब देव आनंद ने इस फिल्म को साइन करने के बाद छोड़ दिया। बाद में शम्मी कपूर ने रूहानियत की राह भी इख्तियार की और उत्तराखंड में एक मजहबी उस्ताद के साथ तवील अरसा गुजारा, लेकिन जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली इंटरनेट की आमद से 1988 में हिंदुस्तान में एप्पल कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले पहले शख्स से, लेकिन उस वक्त तक वो एक संगीन बीमारी की जद में आ चुके थे। अपने रक्स, उछल कूद, झूमते हुए मनाजिर से इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल देने वाले अदाकार ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल व्हील चेयर पर गुजारे। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस के लिए ब्रिज कैंडी अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन उनमें जीने का हौसला हमेशा कायम रहा। इस दौरान वो काम भी करते रहे। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्हें इम्तियाज अली की फिल्म रॉक स्टार में रणबीर कपूर को गुरु मंत्र देते हुए दिखाया गया था। शम्मी कपूर को शराब और सिगरेट के अलावा तेज गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। नीला देवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि शम्मी अपनी बीमारी के दौरान अक्सर कहा करते थे कि जब आप गाड़ी नहीं चला सकते तो जीने का क्या मतलब। शम्मी कपूर की वफात 14 अगस्त 2011 को हुई। शम्मी कपूर अपने कैरियर में डांसिंग स्टार, रेबल एक्टर, इंडियन सिनेमा के एल्विस प्रेस्ले, याहू स्टार, द गेम चेंजर जैसे उर्फी नामों से जाने जाते थे। अगरचे शम्मी कपूर को बतौर अदाकार ज्यादा इज्जत नहीं मिली, उन्हें पहली बार में फिल्म फेयर अवार्ड में 1963 में नामजद किया गया, लेकिन उन्हें यह एजाज 1968
2061 में ब्रह्मचारी के लिए मिला। उन्होंने विधाता में मुआवन अदाकार के तौर पर अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। उनकी अदाकारी को संजीदा अदाकार के तौर पर नहीं लिया गया, हालांकि पगला कहीं और ब्रह्मचारी में उनके किरदार संजीदगी से भरपूर थे। उन्हें हमेशा एक लाउड अदाकार के तौर पर देखा जाता था। अपनी स्वानी उम्री के अलावा ऋषि कपूर ने कई इंटरव्यूज में एतराफ किया कि शम्मी कपूर भी दादा साहब फाल्के अवार्ड के मुस्तहिक थे जो उन्हें नहीं मिला। लेकिन जैसा कि शम्मी कपूर की फिल्म एक नगमा जो था, तुम मुझे यूं ना भुलाओ पाओगे, भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। सिनेमा के शायकीन उन्हें कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज्यादा चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।